करने का तरीका नहीं है। आज हटनी है, ये क्लियर है। आज तक हमने नहीं किया, 2 साल हो गए। आज मजबूर करना पड़ रहा है। मिनिमम तो ये हो जाएंगे ठीक है सही। एक चीज बोलूँ यार मैं यहाँ ग्रामीण की महिला हूँ और हमारे मकानों का 2-3 दफ़े फोटोग्राफी ले गए हैं। घरवाले खुद गए हैं हमारे घरों में, 2-3 दफ़े की फोटोग्राफी की है और हमें मुआवजा नहीं मिला। हमें खाली संतुष्टि दे रहा है। अरे कि ये ओवर क्या बोल रहे हैं हमारे साथ। हमारे यहाँ की लेडीज़ों से बोल रहे हैं कि हमें इनके पास ज्वाइंट मकान थे। हमारे घर में फिर से आए देखें कि किस किस के ज्वाइंट मकान है। हमारे किसी के गांव में ज्वाइंट मकान नहीं। ये बोल रहे हैं कि ज्वाइंट छूटे वाले तब हो रखे, इनका मकान का ध्वस्त नहीं हो रखा है। और हमारे यहाँ पे दुकान थी, एक छोटी सी ठेली थी। मेरा आदमी भी यहाँ पे काम करते थे, वो दुकान भी चले गई है। हमारे आदमी बेरोजगार हो गए। हमें रोजगार चाहिए। ये कंपनी वालों का क्या भरोसा, ये इनके टनल पूरे हो गए, ये कल भगा देंगे हमारे, फिर आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। उनके बस की दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हमारे आदमी। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप लोग? हम धरना पे बैठेंगे। हम रेलवे का काम बंद करवा देंगे। हम यहाँ रेलवे का काम नहीं होने देंगे, आगे नहीं चलने देंगे जब तक हमारे मकानों का मुआवजा नहीं मिला, हमारा आदमी को रोजगार सही ढंग से रोजगार नहीं मिला। तब जो प्राइमरी डिमांड है वो ये है कि वो आरवीएनएल के उच्च अधिकारियों से वार्ता करना चाहते हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनका समाधान जो है वो उनके स्तर से चाहते हैं। इस संबंध में आरवीएनएल के जो अधिकारी हैं उनको अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। तो एक बार उनकी वार्ता हो गई है, तो परसों का उन्होंने टाइम दिया है। इस पे जो है कि ग्रामीण सहमत नहीं है, तो पुनः इनके बातों को जो है उनके अधिकारियों को एक बार से फिर से बता दिया गया है। अभी उनका कोई फीडबैक मिला नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उन लोगों को जो समाधान नहीं हो पाया? कुछ हैं उनकी, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि घरों में जैसे दरारें हैं, कुछ रास्तों की डिमांड्स हैं, तो कुछ मुद्दे और भी हैं जो वो उन्हीं से डिस्कस करना चाह रहे हैं। उन्हें काम भी रोका हुआ है? हाँ, काम भी रोका हुआ है। तो अभी देख रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं दोनों से। ग्राम नरकोटा से क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है, आप ये रेलवे वालों से, ये आरबीएनएल वालों से, कि हमारे जो मकान है, हमारे मकान बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। हमारे रहने के लिए छतें नहीं है, बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चों वाले हैं, हम रहेंगे कहाँ? हम जितनी बार हमने आंदोलन किया, हमने यही मांग रखी, हमें हमारे मकान का मुआवजा दो, हमारे मकान के लिए बनाने के लिए ज़मीन दो। ये आ रहे बोले सुनो 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 कि हमें घर भेज रहे। अब हम हर रोज़ कैसे, मतलब खाली सुनने के लिए थोड़ी नहीं आ रहे हैं। हमारी मांगे भी तो पूरी होनी चाहिए भाई। ये आपने अपनी बातें रखी होंगी प्रशासन से? प्रशासन से 2 बार डीएम ऑफिस से चले गए। ये गैरोलॉजी हैं तुम्हारे आरबीएनएल वाले, जो गैरोलॉजी है वो तो पता, हमारे यही कहते हैं कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, पर होगा कब हमारा काम, ये बताओ। क्या शर्तें रखी थी? शर्तें हमने यही रखी थी, जो हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार को रोजगार। हमारे यहाँ पे कितना बड़ा रोजगार का साधन था, ये सब कुछ चला गया। सब देखने वाले हैं, ये पूरी जनता देख दिया। ये नरकोटा का हाल से बेहाल हो गया। तो ये जो बेरोजगार है, जो इनके लिए रोजगार चाहिए। जो घर से बेघर हो गए, बेघर ही समझो, हमारे मकान टूट गए, हम बेघर हो गए। हमारे पास तो ना कोई ज़मीन है, खेत है, ना कोई मकान बनाने के लिए दूसरी जगह हमारे पास कोई है ही नहीं जहाँ पे हमारा मकान है। मैं गांव की एक आशा कार्यकर्ती होने के बाद महिला मंगल की अध्यक्ष भी हूं, और हमारी कंपनी से यही मांगे हैं। पिछले नवंबर से हमारी एक ही मांगे है कि हमारी जो मकानों का मुआवजा है, मकानें ध्वस्त हो चुकी है। एक हमारा, हम गए ज़मीन से, दिहाड़ी से जो हमारा रोजगार था, घास पत्ती थी हमारे, वो उससे भी हम गए, अपनी ज़मीन से भी हम गए, और रहे मकान वो हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके मकान खड़े कर रखे थे, और उनसे भी हम जा चले गए हैं। हमें ये, हमारी शर्त ये है कि पहले सर्वप्रथम हमारी मकानों का मुआवजा दिया जाए, ना तो हमारे बच्चे या इस कंपनी, जो बच्चे हमारे कंपनी में लगे भी हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं। कंपनी ने लगा रखे 1-2 साल वो टनल पूरा हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे, क्या फ़ायदा हमारा? न हम तो गए ना, सब कुछ ज़मीन से गए। हमारी जो दिहाड़ी थी, रोज़गार था हमारा, घास पत्ती जिससे हम अपना रोज़गार चलाते थे। यहाँ पे दुकानें थी, दूध आद बेचते थे, लकड़ी बेचते थे, उससे तो हम चले गए। हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारी मकानों का मुआवजा
दिया जाए। और जो हमारे रास्ते टूट रखे हैं, मंदिर का हमारा निर्माण होना था वो भी नहीं हुआ, रास्ते टूट रखे हैं। ऊपर गांव जाने का रास्ता है, बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम घास लेके आते हैं, यहाँ पे इतनी कीचड़ है, इधर से गाड़ी आती है, उधर से गाड़ी आती है, लेडीजों को चलने में बहुत परेशानी होती है ना।